हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता के लिए एक केंद्रीय योजना है। योजना के मुख्य बिंदु है कि इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। 18 पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है। 18 पारंपरिक व्यवसाय कुछ इस तरह से देख सकते हैं: कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता। तो इस तरह से टोटल 18 प्रकार के व्यवसाय को शामिल किया गया। इसको आप पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। शिल्पकारों और कारीगरों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के जरिए मिलेगा पहचान। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक की और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी और इसके लिए मात्र 5% ब्याज दर होगा। योजना के तहत जो लाभ मिलेगा वो है कौशल विकास प्रशिक्षण, टूल किट लाभ, डिजिटल लेन देन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्ट। तो ये सब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आता है। हम लोग थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया 17 सितंबर 2023 को, और 17 सितंबर को हम सभी जानते हैं विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है? वैसे वर्कर्स को सपोर्ट करना जो कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट यानी जो पारंपरिक कला में माहिर है और उनके पास स्किल है जो पारंपरिक, उनको बढ़ावा देना और उनको संरक्षण देना। ये कम्प्लीटली सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है और इसके लिए बजट का प्रावधान 13,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। और इसका जो टाइमलाइन है वो 5 साल का होगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक। अभी काफी ज्यादा मात्रा में देख रहे हैं कि इसमें लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। नोडल मिनिस्ट्री जो है इसका होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन 3 मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाएगा। पहला हो गया MSME मिनिस्ट्री, दूसरा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये तीनों मिनिस्ट्री मिलकर इसको ज्वाइंट इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब इसको लागू करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यानी इसका उद्देश्य कह सकते हैं कि स्ट्रेंथन एंड नर्चर द गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा को और ज्यादा इसको बढ़ावा देना, और जो फैमिली बेस्ड प्रैक्टिसेज है, ट्रेडिशनल स्किल है जो कि परिवार के सदस्य मिलकर उस कला को बनाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं, तो उसके लिए ये मुख्य रूप से बनाया गया है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य है कि गुरु शिष्य परंपरा को नर्चर करना, उसको और ज्यादा मजबूत बनाना, और फैमिली बेस्ड जो हमारा काम होता है, जो परिवार मिल के काम करते हैं, उन सारे कामों को, जो ट्रेडिशनल स्किल है उसको बढ़ावा देना, उसको संरक्षण देना। और टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पीपुल। तो क्राफ्ट्स पीपुल का जो भी क्राफ्ट्समैन है, जो आर्टिजन्स है, जो कलाकार है, जो ट्रेडिशनली स्किल पे काम करते हैं, उनके क्वालिटी को और भी बेहतर बनाने के लिए, ताकि उसको इंटरनेशनल मार्केट में उसको बेचा जा सके और उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को और भी आसान और बेहतर बनाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट में देखें तो टू इम्प्रूव द रिच ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ आर्टिस्ट बाय इंटीग्रेटिंग विद द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल वैल्यू। मतलब जो हमारे देश में आर्टिजन्स या ट्रेडिशनल आर्ट एंड स्किल्स वगैरह के आधार पर जो सामान बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, जो सर्विसेज होंगे, उसको हम लोग ग्लोबल मार्केट में भी अपने देश के साथ, यानी डोमेस्टिक के साथ साथ ग्लोबल वैल्यू चेन में भी उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, यानी विश्व स्तर पे हम लोग इस कला को पहुंचा सकते हैं। तो इससे देश का भी भला होगा और हमारे यहाँ का जो आर्टिजन्स है, क्राफ्ट्समैन है, इन सबको भी फायदा होगा, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी बेच सकेंगे। 18 ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को इसमें कवर किया गया, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। इसका बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट यह है कि विश्वकर्मा वर्कर्स जो है वो फ्री रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर जो CSC सेंटर होता है, वहां पर फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनके लिए बायोमेट्रिक इस्तेमाल करना होगा, जो कि है PM विश्वकर्मा पोर्टल। उसको पहचान करने के लिए है PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट एंड ID कार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्टिजन और क्राफ्ट्स पीपल जो है उसको क्रेडिट सपोर्ट 2 लाख रुपए का मिलेगा, और क्रेडिट पे जो है कॉन्सेशनल फी है, यानी कॉन्सेशनल इंटरेस्ट रेट है, यानी मात्र 5% का उनको ब्याज दर लगेगा। स्कीम जो है वो प्रोवाइड करता है स्किल अपग्रेडेशन का और टूल किट इंसेंटिव्स का। ये प्रोवाइड करता है मार्केटिंग सपोर्ट, जो आर्टिजन्स और क्राफ्ट्स पीपल है उनको एक मार्केटिंग सपोर्ट ही मिलता है। स्टाइपेंड के रूप में 500 रुपया मिलता है फॉर स्किल ट्रेनिंग पर डे।
और 15,000 ग्रांट फॉर परचेजिंग मॉडर्न टूल्स, 15,000 मिलता है जो आधुनिक जो टूल्स होते हैं जो क्राफ्ट्समैन यूज करते हैं उसको खरीदने के लिए। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक बहुत बड़ा एक एम्प्लॉय जनरेट कर सकता है और इस देश के पारंपरिक शिल्पकार और कारीगर को बहुत ज़्यादा मदद मिल सकता है। और इस देश के जो पौराणिक कलाएं हैं यानी पारंपरिक कलाएं हैं उसको हम लोग ग्लोबल यानी विश्व स्तर पर ले आ सकते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ इसका जो आर्टिजन्स है उन सबको पैसे भी आएंगे और इसके साथ साथ हमारे आर्ट एंड कल्चर को विदेश के यानी फॉरेन यानी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हम लोग उसको अपना प्रचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। थैंक यू।